जिस तरीके से आज की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में आप जैसा कि देखते हैं अपराध मुक्त बनाने का काम किया। ये क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ाने के लिए व्यापार की कई योजनाएं लाई गई। एक समय था, मैं पूर्व सरकार में भी एक जिम्मेदारी का पद निभा चुका हूँ, लेकिन एक समय ये था कि बिजनेसमैन, व्यापारी प्रदेश छोड़ के भागने का काम करता था, डरता था। दुकानदार 5, 6, 7, 8 बजे इंटीरियर के दुकानदार दुकानें बंद कर देते थे। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है। जिस तरीके से आज आपने बताया, अभी इनसे जो जानकारी हुई पुरुषोत्तम जी से, कि हम लोग किस तरीके से अपने व्यवसाय को जा करके वहाँ भी बढ़ा सकते हैं और उनके व्यवसाय को यहाँ भी ला सकते हैं। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों के सामने ऐसे ऐसे चांस हैं जिनका कि प्रयोग करके हम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को भी व्यापार दे सकते हैं, युवकों को रोजगार दे सकते हैं। और जब जब प्रदेश के अंदर में रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और निश्चित तौर पे नौकरियां जब बढ़ेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी तो अपने आप अपराध खत्म हो जाता है। क्योंकि अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, अपराधी किसी माँ के पेट से नहीं पैदा होता। अपराधी यही होता है जब उसको कोई व्यापार नहीं मिलता, तरह तरह की ठोकरें खाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, तो अपराध का रास्ता अपना लेता है। अगर हम लोग उसको कोई न कोई व्यापार से जोड़ देते हैं, निश्चित तौर पे चाहे वो छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो या बड़े व्यापार का कर्मचारी हो, अगर इसमें जुड़ जाता है तो वो अपने काम में लग जाता है। काम में लगने के बाद अगर देखा जाए तो वो अपने परिवार को भी चलाने लग जाता है, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जो अपराध की बात आती है उससे कोसों दूर हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम में हमको बुलाया। इसके लिए हम आदरणीय राधेश्याम भैया का, हम तो भैया कहते हैं इसलिए भैया कह रहे हैं, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मंत्री महोदय का। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग सभी का स्वागत और अभिनंदन। सेवानिवृत्ति एक ऐसा समय होता है जिसमें आदमी सोचता है कि मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो गया हूँ, अब करूँ क्या। अभी पिछले एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था गृह प्रवेश में, तो उसमें लगभग 60-70 लोग आए हुए थे, जिसमें 30-40 अधिकारी थे, जिसमें 20-25 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उन सबके जो वाइफ्स थी उनकी केवल एक कंप्लेंट थी कि भाई साहब तो दिन भर घर में रहते हैं और हर काम में टोका टोकी करते हैं और अब रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, हर काम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और भाई साहब के लिए भी कोई काम नहीं है, तो इसलिए वो घर के अलावा जाए कहाँ। तो ये जो घर की जो होम सिकनेस थी, जो पुराने उनकी ब्यूरोक्रेसी की आदत थी ऑर्डर देने की और कोई काम ना करने की, उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमने तय किया, दूसरा विकल्प था कि रीअपॉइंटमेंट का। हमने विकल्प किया 2 साल बाद सरकार फिर रिटायर कर देगी। हमें पता होगा था, बचपन में पता होगा, इस तरह से मैं इस प्रवृत्ति को और बढ़ता नहीं, अपना कोई बिजनेस करता, आराम से आगे बढ़ता। जो आज मैं हूँ यहाँ इस समय, वो मैं 30 साल पहले शुरू कर दिया होता तो बहुत आगे पहुँच जाता। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि सेवानिवृत्ति के बाद रीअपॉइंटमेंट लेना भी एक अपराध होगा समाज के प्रति। जो 30 साल सेवा करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि अब मैं एक स्वतंत्र रूप से भारतीय नागरिक हूँ और पिंजड़े में बंधा हुआ पक्षी नहीं हूँ, बल्कि पिंजड़े से बाहर निकला हुआ शेर हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे आपने कि तोता पाल लीजिए, 15, 20, 25 साल पाल लीजिए तोता, अब तोते का पिंजड़ा खोल दीजिए तो दोबारा वो पिंजड़े में ही वापस आ जाता है। दूसरी तरह शेर को आप पाल लीजिए, पिंजड़े में रखिए और जैसे मौका मिलेगा पिंजड़ा खोलकर, जैसे पिंजड़ा खुलेगा शेर भाग जाएगा अपने जंगल में, अपने जंगल का अपने मन का राजा होगा। तो नौकरी इसी तरह से है, पिंजड़े में बंद हुआ पक्षी है जो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, सरकार की नीतियों के अनुसार चलना होता है, टाइम बाउंड उसका प्रोग्राम होता है, सवेरे 9 बजे थंब में प्रेशर लग जाता है और रात 6 बजे शाम को फिर लग जाता है, रात बिरात मीटिंगें होनी जाती है, VIP ड्यूटी लग जाती है, लैंडर प्रॉब्लम हो जाती है, कभी भी बॉस कॉल कर लेता है, कभी आपके परिवार को डिस्टर्ब कर देता है। तो इस हिसाब से भी रीअपॉइंटमेंट हमें लगा कि दोबारा जो है खिस करके उसी रास्ते पर दोबारा ठीक नहीं।
तो मैंने विचार किया कि इस संदर्भ में क्या कि जो महाजनों इनकेता पंथा, जो बड़े बुजुर्ग विद्वान सम्मानित लोग रास्ता अपनाते हैं वही अपनाया जाए और लीक छाड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। तो हमने अवधारणा विकसित की कि अपने आप को स्वयं पुनः मैं बेरोजगार के रूप नहीं बल्कि लोगों को एक दिशा निर्देश देने का काम करूंगा, एक ऐसा कार्य करूंगा जिसमें हमारी इनकम भी हो और समाज का भला भी हो। स्वतः अपना कल्याण तो 30 सालों मैंने बहुत कर लिया, लेकिन समाज के लिए हम लोग एक बध करके काम कर रहे थे। आज अभी एक लड़का आया अभी सर के हाथों से, उसको 2000 रुपया अपने भारत विरासत फाउंडेशन के माध्यम दिलवाऊंगा। उसको बेचारे को 2000 रुपये उसके पास नहीं है, क्यूट का इम्तहान देना चाहता, उसके पास फीस देने का पैसा नहीं। तो हमने एक भारत विरासत फाउंडेशन अपना ट्रस्ट बनाया और लेक्स अटोज कंसल्टेंट नाम से एक लीगल कंसल्टेंसी की लॉ फर्म खोली कि नीचे जमीन संबंधी बहुत मामले होते हैं और शुरू से लेकर एसडीएम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक किसानों को और जमीन के मालिकों को भुगतना पड़ता है, टहलना पड़ता है, तमाम तरह की समस्याओं को जूझना पड़ता है। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनकी कंसल्टेंसी का। दूसरा एक यात्रा एयर मोबिलिटी है। आप जानते होंगे कि अब नेक्स्ट जनरेशन में हाइड्रोजन आने वाली है। तो अभी जो चल रही है इलेक्ट्रिक चल रही है, जो सीएनजी चल रही है, कंप्रेस बायोगैस, इसके बाद हाइड्रोजन आएगी। 2027 में हाइड्रोजन एयरबेस टैक्सी आएगी जिसमें 4+1 होंगे। एक पायलट होगा, 4 और लोग बैठ सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ की होगी, जो अभी हम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उस कंपनी में मैं जो है गवर्नमेंट कंसल्टेंट उनका हूँ, उनका नेशनल एडवाइजर हूँ। और कंप्रेस बायोगैस की एक नेक्स्ट जेन कंपनी है, उसमें मैं उनका नेशनल एडवाइजर हूँ। एक केमिकल डिप्लोमेटिक क्लब है, उसमें मैं उनके बोर्ड में मेंबर हूँ। एक यूपीसीसी है, क्लाइमेट चेंज का है, उसमें मैं उनका चेयरमैन हूँ। इस तरह से तमाम संस्थाओं से जुड़ करके और अपने को सक्रिय रख करके और समाज की विभिन्न आयामों से सेवा करने का मैंने प्रण किया और मुझे लगता है कि मैं उसमें अपने को सही दिशा में ले जाने वाला समझ रहा हूँ। आज इस हमारी टेकवानी जी से बात हुई, लिंक्डइन पर ही बात हुई, धीरे धीरे करके 1-2 कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात हुई। टेकवानी जी हमसे प्रभावित हुए, हम इनसे प्रभावित हुए, लेकिन हमें लगता है कि हम टेकवानी से ज़्यादा प्रभावित हुए, ये हमसे कम प्रभावित हुए। और हमने इसके अनुरोध किया कि हम आपके नेशनल ग्लोबल जो संस्था है अफ्रीका और इंडिया को जोड़ रहा है, जो बिजनेस चैम्बर आपने बना रखा है, ब्रिज बिजनेस चैम्बर, आप देख रहे होंगे इसके लोगों में ही जो जुड़ा हुआ है ब्रिज बैग बना हुआ है, इंडिया और अफ्रीका के बीच का ब्रिज है। तो हमारा ये इंडस्ट्री फेडरेशन जो है इंडिया और अफ्रीका के जोड़ने की एक कड़ी है, जो 5-6 वर्षों से हमारे टेकवानी जी ये काम कर रहे हैं और हमारी पूजा कश्यप नेशनल कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं। इसमें मैं अपनी भूमिका को एक जगह से चिन्हित करना चाहता था, तो इन्होंने स्वतः किया कि सर आप यूपी के IAS अफसर रहे हैं, यूपी में आपने काम किया है, आपके बारे में काफ़ी कुछ मैं जानता हूँ, इसलिए मैं प्रपोज करता हूँ कि आप यूपी चैप्टर के इसके BBIC के चेयरमैन रहें और हमारे नेशनल बोर्ड में रहें, ताकि हम लोगों को पथ प्रदर्शन और मार्गदर्शन मिलता रहे। मैंने इनका जो अनुरोध था हर स्वीकार किया और जल्दी में 72 घंटे के अंदर जो तैयारियां आप देख रहे हैं, 25-26 को मैं इलाहाबाद था, उसके पहले देहरादून था, उसके पहले गुजरात था। तो ये 2 दिन के अंदर की तैयारियों में हम लोग इतना आप लोग इकट्ठा कर पाए, इसमें कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, उसके लिए हम सभी को से क्षमा प्रार्थी हैं। और हम चाहते हैं कि इस जो ब्रिज हमारा चैम्बर है इससे आप जुड़े और इसकी जो सुविधाएं हैं, जो इसके साथ आप सुविधाओं को लाभान्वित करें और इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दें, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी इकोनॉमिक स्थिति हो। और इंडिया और भारत के संबंध आज के नहीं, बड़े पुराने संबंध हैं, महात्मा गांधी के समय से ही बहुत तेज़ी से विकसित हुए थे। और आज हम महात्मा गांधी जी तो लीगल प्रैक्टिस के लिए गए थे, आज हम ज़्यादातर व्यापारिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से अफ्रीका को देख रहे हैं। अफ्रीका में बिजनेस की पर्याप्त संभावनाएं हैं, डेवलपिंग कंट्री होने के कारण और यंग जनरेशन होने के कारण इंडिया से उसकी बात मैच करती है। दोनों ही शांति के पथ पर चलने वाले हैं, इंडिया और अफ्रीका, और इसलिए जो है दोनों में अच्छी बनती है। हम चाहेंगे कि इस चैम्बर के माध्यम से आप व्यापारिक अपना बिजनेस बढ़ाएं और साथ ही साथ जिससे उत्तर प्रदेश की और भारत की GDP में अपना योगदान दे सके, ताकि भारत जो है तीसरे स्तर की वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी वाली कंट्री बन सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आने वाले अपने आगंतुकों का, जिसमें हमारे मोटिवेशनल स्पीकर मैं चाहता था अवधेश नारायण पांडे जी को कुछ बोले, लेकिन समय कम मिल पाया। हमारे अमरनाथ जी चीफ सेक्रेटरी काउंसिल, हमारे छोटे भाई स्टैंडिंग काउंसिल, साथ ही बैठे हुए हैं हमारे
मिश्रा जी डीन हैं शारदा इंस्टीट्यूट के, विवेक मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आहूजा जी है, विजय मिश्रा जी हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, और तमाम अधिकारी ऐसे हमारे शुक्ला जी सीए जो हमारे साथ एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, पर्यटन की जो पर्याप्त योजनाएं हैं उसमें आम जनता जल्दी समझ नहीं पाती, तो हम उनके साथ ये काम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट उनका बनवाते हैं, उनके CSR के माध्यम से प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाते हैं, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराते हैं, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट की जो सब्सिडी है उसके खाते में डालने का उसका 3rd पर्सन के रूप में उसका हम सहयोग भी करते हैं ताकि उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। शुक्ला जी अपनी पूरी के साथ आए हैं, हमारे गजेटियर के तिवारी जी अपने पूरी टीम के साथ आए हुए हैं, और सभी लोग आए हुए हैं। हमारे सबसे भाई रिलेशन में हैं और CP मिश्रा जी मठियारी गुरु हैं, जो आगामी चुनाव में आप देखेंगे कहीं न कहीं ये विधायक होकर कहीं मंत्री रहेंगे। अमरनाथ मिश्रा जी हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हैं, विश्व मिश्रा जी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से तमाम हमारे जो साथी आए हुए हैं, सरिता जी हैं जो उड़ान संस्था से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे भाग्यांश के रियल एस्टेट के गुरु हैं देवेश पिचा जी भी आए हुए हैं। तो सभी का आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूं, और क्योंकि ऐसा ना कि वक्ता बहुत बड़े मिल जाए लेकिन श्रोता ना मिले तो बेकार है, तो वक्ता श्रोता च दुर्लभ, वक्ता और श्रोता आज कल दुर्लभ है, इसलिए आप देख रहे हो कि आधी सीटें खाली हैं। इस तथ्य के बावजूद लगभग 150 लोगों को आमंत्रण गया हुआ था, तो वक्ता हमारे बहुत हैं, श्रोतागण आप लोग हैं, आप लोग सुने अच्छी ढंग से, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, टेकवानी जी और पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया। थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।